Good afternoon, all students. So today we will study chapter first, evolution. Okay. So first we have to know about evolution, that what is it. Okay. So there is given definition of evolution: the development of plants, animal, etc. over many thousand years from simple early to more advanced one. And other word, the gradual process of change and development of something. Example, development of human from ancestor chimpanzee. That means तो हमारे जो एंसेस्टर थे, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो एंसेस्टर थे चिंपांजी, चिंपांजी जंगल में रहते हैं, ठीक है। उस समय जंगल में रहते थे, तो क्या हुआ उनमें, वो चिंपांजी धीरे 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 अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, जिस जगह पर वो रहते थे उस जगह का जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप में बदलाव महसूस करने लगे, या उनके बॉडी में चेंज होने लगा, बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगा, मॉडिफिकेशन होने लगा उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, कि उनके हैबिटेट में किस टाइप का उनको फीडिंग मटेरियल्स मिल रहा है, खाना मिल रहा है, वो किस तरह का एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सारी चीजें ना उनकी हैबिटेट पर डिपेंड करने लगा था। तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, पहले चिंपांजी सिंपल सी बात है, हम सबको पता है कि उनके 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 पैर में, पहले तो 4 पैर में चलने लगे, उसके बाद धीरे 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 शायद उनको खाने के लिए दिक्कत होने लगा था, या फिर जो फीडिंग मटेरियल था वो उनके नीचे नहीं था, थोड़ा सा ऊपर था, तो धीरे 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 अपने आगे वाले जो जो पैर थे उनको उठाने लगे, ठीक है, और यूज करने लगे वो दोनों पैर को। तो क्या होगा, ऐसे यूज करते करते धीरे धीरे हो सकता है उनका जो फीडिंग मटेरियल और थोड़ा ऊपर पहुंच गया, या हैबिटेट ऐसा हो गया कि फीडिंग मटेरियल पाने के लिए उनको अपना आगे वाला 2 पैर को और ऊंचा करना पड़े, उठाना पड़े, 2 पैरों पर खड़ा होने की जरूरत पड़ती थी होगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि चिंपांजी धीरे 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 2 पैर में खड़े हो गए, और फाइनली उनका जो बॉडी में जितने जो सारे हेयर थे, वो हेयर भी धीरे धीरे उन हैबिटेट की वजह से धीरे धीरे गिरने लगे या झड़ने लगे। तो ये सारे जो चीजें हैं हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हिस्टोरिकल जो भी एविडेंस था, एविडेंस के अकॉर्डिंग हमने जो कुछ भी समझा है, पढ़ा है कि हमारे एंसेस्टर चिंपांजी है, और उन्हीं चिंपांजी से हम बने हुए हैं, इंसान बने, डेवलप हुआ है इंसान का, ठीक है। तो वैसे ही एंसेस्टर चिंपांजी से ही हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्म हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि बॉडी का मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। 4 पैर से हम लोग 2 पैर में खड़े हो गए। उसके बाद जो वहां जो आदिम मानव थे या प्रिमिटिव थे वहां पर, ठीक है, चिंपांजी धीरे धीरे 2 पैर में खड़ा हो गया, फिर उसको हम प्रिमिटिव कह सकते हैं। तो प्रिमिटिव थे धीरे धीरे अपने भोजन के लिए वहां का हथियार, छोटे छोटे जो हथियार यूज करने लगे, ठीक है, लकड़ी को नुकीला शार्प बनाकर उससे वो शिकार करते थे, ओके। इस तरह और एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, जिराफ, ठीक है। जिराफ का अगर हम एग्जांपल देखें तो जिराफ का जो सबसे पहले उनका नेक बहुत छोटा था, ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उनके हैबिटेट में जो फीडिंग मटेरियल, न्यूट्रिशन के लिए गर्दन को, नेक को उठा के उनको फीडिंग करना पड़ता था। तो इस तरह से वो प्रैक्टिस वो करते 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 अपना नेक का यूज करते 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 ये जो हैबिटेट में फीडिंग मटेरियल जो है वो और धीरे धीरे और हाइट में मिलता था होगा उनको, तो अपना नेक को वो और हाइट में उठाने लगे और अपना फीडिंग मटेरियल को यूज करते थे, खाते थे। तो ऐसे करते करते उनका जो नेक है वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, लंबा हो गया। क्योंकि हम बात करते हैं कि पहले जमाने में, बहुत साल पहले, 1000, 2000, 3000, 1000 लाख ईयर एगो की बात करते हैं, उस दौरान
जो फ्लोरा एंड फ्यूना था, मतलब हम जो कह सकते हैं कि नेचर में जो प्लांट से छोटे छोटे प्लांट हैं, फन हैं, ये सारी जो चीज़ें थी वो एकदम छोटे छोटे थे, तो खाने को मिल जाता था उनको नीचे, ठीक है, सरफेस पर ही मिल जाता था सारी चीज़ें अर्थ के। लेकिन धीरे 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 एवोल्यूशन के कारण हैबिटेट के कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम चेंज होने के कारण उनका फीडिंग मटेरियल भी उनको आसानी से नहीं मिलता था। फीडिंग मटेरियल के लिए भी उनको मेहनत करना पड़ता था, और इसी कारण उनका बॉडी मॉडिफिकेशन हुआ। जिराफ का नेक लंबा हो गया। अब आज अगर हम देखेंगे, कहीं हम जंगल जाते हैं तो देखते हैं कितने बड़े बड़े प्लांट्स दिखते हैं हमको, और उस प्लांट्स में फीडिंग मटेरियल, लाइक हम बात करते हैं बनाना की, ठीक है, बनाना भी कितने हाइट में रहता है, सिंपली तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है, लेकिन जिराफ का नेक ऐसा मॉडिफाई हो गया है कि वो इजीली उसको पहुंच सकता है वहां तक और फीड कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एवोल्यूशन को बताता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सिंपल सा एवोल्यूशन का जो डेफिनेशन है यहाँ पर मैं बताया हूँ, द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा ओवर मैनी थाउजेंड ईयर फ्रॉम सिंपल अर्ली, पहले सिंपल था, सिंपल अर्ली टू मोर एडवांस वन। अब अगर हम इंसान, अब देखोगे इंसान को तो कितना डेवलप हो चुका है, वो सारी चीजें करने लगा है अपने हाथ से पैर से, ठीक है, एडवांस का माइंड कितना एडवांस हो गया है, डेवलप्ड हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एवोल्यूशन को बताता है। हमारे अर्थ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लाखों, थाउजेंड लाख ईयर एगो में अगर हम देखें बहुत सारे एनिमल्स थे होंगे। यहाँ हम अपने चारों तरफ जो देखते हैं बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं हमको, जिसको कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, या कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, कुछ को सुन पाते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे पहले जमाने में थे और अभी एग्जिस्ट नहीं है, मौजूद नहीं है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा प्रीवियस जो एंशिएंट टाइम में थोड़ा चलते हैं कि भाई उस समय कौन कौन से एनिमल या ऑर्गेनिज्म थे होंगे। तो हम डायनासोर की बात करते हैं। सब लोग ने सुना होगा डायनासोर, देखा होगा, मूवीज में भी देखे होंगे डायनासोर कैसे था, कैसे दिखता है। तो 1000 ईयर एगो पहले डायनासोर का काल था, उस समय डायनासोर पाए जाते थे। लेकिन धीरे 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 पता नहीं क्या हुआ, वो आज प्रेजेंट अब वो नहीं रहे, नाउ द डे वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो गायब हो गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो डायनासोर के कुछ फॉसिल्स कुछ जगह पर ऑब्जर्वेशन के दौरान कुछ अलग अलग जगह पर हम पाए गए हैं, और उसी फॉसिल्स के बेसिस पर साइंटिस्ट ने पता लगा पाया या जानकारी कलेक्ट कर पाए कि डायनासोर था। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल जबलपुर के लेमटा घाट, जो कि नर्मदा वैली में है, ठीक है, लेमटा घाट में इसके फॉसिल्स देखे गए, और उसी के बेस पर कहा गया कि हाँ डायनासोर था। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कि डायनासोर के काल में और भी कई सारे जानवर थे होंगे, लाइक जायंट एलिफेंट। उस समय डायनासोर तो इतना बड़ा था, जाहिर सी बात है जो एलिफेंट था होगा वो भी जायंट होगा। और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे होंगे, ठीक है। उसमें हम बात करते हैं जो प्लांट की, छोटे छोटे फन, ठीक है, फ्लोरा फौना में हम बात करते हैं फन की, छोटे छोटे प्लांट्स की। वो प्लांट्स और फन्स आज भी एग्जिस्ट है हमारे अर्थ में,
आज भी पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं हमको, लेकिन डायनासोर दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे जो एक्सटिंक्ट हो गया है, गायब हो गया है। अब सोचने वाली बात है कि डायनासोर क्यों गायब हो गया? Why dinosaur extinct from the nature, from the earth? तो सिंपल सी बात है, हो सकता है वहां का हैबिटेट। तो सबसे बड़ा रीजन अगर हम बोले तो वहां का हैबिटेट होगा, हैबिटेट। ठीक है, नाइन्थ क्लास में जो प्रीवियस क्लास था नाइन्थ, उसमें हमने हैबिटेट को पढ़ा था। हैबिटेट क्या होता है? So habitat is the place where basic need, food, reproduction and safety of living organism is fulfilled. हैबिटेट मतलब ऐसे जगह को बोलते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए एक अच्छा अनुकूल एनवायरनमेंट हो, एडेप्टिंग एनवायरनमेंट हो, खाने के लिए फूड मिलता हो, ठीक है, अपना जनरेशन बढ़ाने के लिए, सेफली रिप्रोडक्शन करने के लिए हैबिटेट हो, जगह हो, ठीक है, और सेफ्टी फील करते हैं। तो वो सारी चीजें अगर किसी ऑर्गेनिज्म को फुलफिल मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब एक जगह ही होता है। ओके, तो हो सकता है कि डायनासोर का जो एज था, उस एज में डायनासोर को सरवाइव करने के लिए जो एबंडेंट, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल उनको मिलता था, एडिक्यूट अमाउंट में फूड मटेरियल उनको मिलता था, जो फूड रिसोर्स है बहुत ज्यादा था होगा, तभी डायनासोर उस समय सरवाइव कर पाते थे। अब देखो डायनासोर इतने सारे थे और फूड रिसोर्स की बात करें तो हो सकता है कि धीरे 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 फूड रिसोर्स कम होने लगा, खाने के लिए भोजन उनको कम मिलने लगा, और इसी कारण से धीरे धीरे डायनासोर हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो हम बात करते हैं डायनासोर के टाइप्स की। तो उस समय डायनासोर कार्निवोरस भी थे होंगे, कई हर्बीवोरस भी थे होंगे, ठीक है, कई के बाइपेड होंगे, बाइपेड मीन्स दो पैर वाले, कई डायनासोर क्वाड्रपेड्स वाले थे होंगे, चार पैर वाले, कुछ डायनासोर के विंग्स होते थे होंगे जिससे वो उड़ते थे। तो हो सकता है ये सब डायनासोर के टाइप्स उस समय प्रेजेंस थे, उनके फॉसिल से हमें ये सारी चीजें जानकारी मिलती है। अगर नाउ द डे हम देखें कि अब तो डायनासोर नहीं है, लेकिन डायनासोर जैसे हमें बर्ड्स दिखता है, बर्ड मिलता है। बर्ड का अगर हम सारा फीचर को देखें तो बर्ड के भी पंख है, दो पैर है, उनके भी जो नेक है, फिंच है, वो सारी चीजें हमें ऐसा डायनासोर जैसे ही लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि डायनासोर जो है इतना जो जायंट शेप से धीरे 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 स्मॉल शेप में मॉडिफाई हो गया होगा ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ adequate food resource। ओके, चलो तो इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं हैबिट एंड इफेक्ट। हैबिट्स और हैबिट एंड इफेक्ट। Habits and effect। Habitat and effect। The first we have to define habitat। Habitat is the place where basic needs, food,
लिविंग ऑर्गेनिज्म फुलफिल, ठीक है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ हैबिटेट। तो ये हम बात कर रहे थे हैबिटेट एंड इट्स इफेक्ट, कि हैबिटेट कैसे इफेक्ट किया होगा, ठीक है। तो मैंने अभी अभी बताया कि हैबिटेट का मतलब होता है ऐसा जगह जहां पर उनके रहने के लिए खाना, उनको सेफ्टी, रिप्रोडक्शन करने के लिए एडिक्वेट जो स्पेस है वो अवेलेबल हो, तो उसको हम हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट कहीं ना कहीं जो डायनासोर था, डायनासोर का एक्सटिंक्ट का कारण हैबिटेट ही है। हो सकता है आज का हैबिटेट उसके लिए एडेप्टिंग नहीं है, ठीक है। साइंटिस्ट ने चारों तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, मॉनिटरिंग किया सब चीजों को, और उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया कि ये आखिर ऐसा क्यों, व्हाई इज इट हैपन, क्यों ऐसा हुआ होगा, व्हाई मे इट हैव हैपन। एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। साइंटिस्ट के दिमाग में ये सारे क्वेश्चन बने कि व्हाई इट मे हैव हैपन एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म ओरिजिन हुआ होगा, और जो डायनासोर है वो कैसे गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया होगा। सारे क्वेश्चन जो है साइंटिस्ट के दिमाग में घूमने लगे और वो ऑब्जर्वेशन करने लगे, वो सारी चीजें को वो पता करने लगे, ठीक है। और धीरे धीरे ऑब्जर्व करते करते उन्होंने ये पाया कि जिस तरह से प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, इस तरह प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही बॉडी जो एवोल्यूशन, जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, वो भी उसके प्री एग्जिस्टिंग एंसेस्टर से हुआ होगा, ठीक है। हम तो जानते हैं कि भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है, और जो प्री एग्जिस्टिंग सेल वो किससे बना होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एवोल्यूशन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल बनता है। अब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल कैसे बना होगा, कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना होगा, ठीक है। ये अभी तक क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो केमिकल कंपाउंड से ही मिलकर बना हुआ है, या ओरिजिन जो है वो केमिकल से हुआ है, लेकिन बस इसको मानते हैं, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा है, ठीक है, मानना है कि ऐसा हुआ होगा करके। अब देखो उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल, फिर सेल धीरे 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 टिश्यूज में कन्वर्ट होता है, मॉडिफिकेशन हो रहा है ये इसका। टिश्यू जो होता है वो ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद धीरे धीरे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइज हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये डेवलपमेंट को शो करता है, एवोल्यूशन को शो करता है, ठीक है। A little over
a little over 200 year back. 200 year back, eminent naturalist Charles Darwin and Alfred Russel Wallace. Eminent naturalist Charles Darwin and Andrew Alfred Wallace. एक सेकेंड, सॉरी, Alfred Russel Wallace. ठीक है, A little 200 year back, अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो उस दौरान दो नेचुरलिस्ट मतलब होता है जो नेचर के बारे में, ठीक है, स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्ट। साइंटिस्ट ही हैं वो, चार्ल्स डार्विन एंड एल्फ्रेड रसेल वलाक नामक दो साइंटिस्ट वे आर लुकिंग फॉर सच क्वेश्चन आंसर। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर आंसर ऑफ सच क्वेश्चन। There were, of course, many before them as well as who tried to answer such question in their own way. But these two made an theory in science that brought about a remarkable change in the view of society till then. ठीक है, क्या हुआ, उन्होंने कुछ क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगे और सक्सेस भी हुए, और उनका ये जो ऑब्जर्वेशन था वो एक रिमार्केबल चेंजेस लाया सोसाइटी में। ठीक है, उस समय तक किसी ने ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं किया था, फर्स्ट टाइम इन दोनों ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया था नेचर को लेकर के। ठीक है, और इसी के साथ ही जो साइंटिस्ट डार्विन थे, नेचुरलिस्ट, उनको एक ऑफर मिला। ठीक है, उनका ये जो ऑब्जर्वेशन को देख करके उनके पास एक ऑफर आया एक वोएज के लिए। वोएज ऑफ द बीगल एंड डार्विन एक्सपीरियंस। Darwin experience।